नमस्कार साथियों। आदेश जो सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध निकाला है वो आपने पढ़ लिया होगा। उसका हमने विरोध भी दर्ज कराया है, जो आपको विभिन्न अखबारों के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त हो गई है। टुडे इट वाज इन द न्यूज़पेपर बिकॉज टुडे आई वाज ऑन ड्यूटी, सो आई कुडंट टॉक टू यू। 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1 कि इन्होंने मेंशन किया है कि जो 100 दिन का कार्यकारिणी बनाई है इन्होंने, उसके अंतर्गत ये दिया गया है, जबकि 100 दिन का कार्यकाल जो इनका आता है पॉइंट्स, उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है। आई हैव रेड एंटायर 1 to 100 ऑल पॉइंट्स। नंबर 2, जांच तो बेसिकली इन सरकारी स्कूलों की होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा इन्होंने 2.5 से 3 लाख बच्चे दोहरे नामांकन के बताए हैं। जो बच्चा पढ़ तो प्राइवेट स्कूल के अंदर आए, परंतु उसका नामांकन सरकारी स्कूल में हो रहा है, और उन स्कूलों ने उक्त बच्चों का बाकायदा मिड डे मील का पैसा उठाया है, उनका यूनिफॉर्म का ड्रेस का पैसा उठाया है। जांच तो उनकी धांधली की होनी चाहिए। इट वॉज अ बिग ब्लंडर। लाखों नहीं करोड़ों रुपए का जो वो ब्लंडर उन लोगों ने किया है, गफलत करी है, जांच उसकी होनी चाहिए। उन अधिकारियों पे, वो चाहे प्रिंसिपल हो चाहे बाबू हो, जो भी संलिप्त थे, जो भी इसके अंदर इंडल्ज थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक मैसेज डायरेक्टर साहब आप दीजिए इस ऐसे लोगों पे कार्रवाई करके, ताकि समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज आए और भ्रष्टाचारियों पे लगाम कसी जाए। प्राइवेट स्कूलों में ऐसा आपने क्या भ्रष्टाचार देख लिया जो इस प्रकार की जांच की बात करते हो? बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए। आपने तो जबरदस्ती एक प्रकार का तानाशाही करके और लाल फीताशाही, अफसरशाही पैदा करना चाहते हैं। आप दलालों के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों को पैसा खींचने का अड्डा बनाना चाहते हैं क्या आप? ऐसा देखिए होने नहीं देंगे हम। आप पहले उधारी चुकाइए। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था, जिसने ये कहा था, आपको बाध्य किया था कि आपको पैसा देना पड़ेगा PP3, PP4, PP5 का। लेकिन आज तक आपने वो पैसा नहीं दिया, और वो पैसा तो छोड़िए, इससे पहले का भी भुगतान आप लोगों ने नहीं किया है। अतः पहले जो आपके ऊपर लेनदारी है, उधारी है, वो करवाइए। अननेसेसरली इस समय ऐसे तुगलकी फरमान जारी करके क्यों सरकार की किरकिरी कर रहे हैं आप अपने आप में लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा बड़ा ऑफिसर, मैं सरकार की नज़र में आ जाऊंगा, लेकिन आप ऐसा करके आपकी बुद्धिमती, जो आपने जो इस प्रकार का कार्य किया, उसका आप परिचय दे रहे हैं कि कितना निम्न स्तर का कार्य आपने किया है। एंड बेसिकली आई वुड से सरकार से उच्च स्तर पर यह मैसेज जारी भी नहीं हुआ, ये ऑर्डर या आदेश जारी भी नहीं हुआ है। इन्होंने अपनी मन मर्जी से, निदेशक ने जो किया है, डायरेक्टर ने, वो बहुत ही गलत है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। और मैं इस बात के लिए खुश भी हूं साथियों कि एटलीस्ट इस विषय को लेकर सारे संगठन एक जाजम पर तो आए, सबने अपना विरोध तो दर्ज कराया। एंड देखिए, इट इज़ माई गारंटी, इसमें हमें सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी। आपको 2 बातों के लिए डिटरमाइंड होना है। नंबर 1 कि जब तक आरटी का बकाया भुगतान नहीं कर दिया जाता है, विगत जितना भी बकाया भुगतान है वो नहीं कर दिया जाता है, कि ऐसी किसी प्रकार की जांच हम नहीं होने देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बिकम ए पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ इंस्पेक्शन till we will not get a entire amount, pending amount of the schools. नंबर 2, जब तक हमारी जायज़ जो कानूनी हम लोगों ने मांग रखी है, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है, तब तक हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। और तीसरा, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम एडमिशन तभी दे पाएंगे जब सरकार ये क्लियर करेगी कि भुगतान का क्या हुआ और कैसे मोड ऑफ पेमेंट होगा। ये मैं आपको पुनः बता देना चाहती हूँ साथियों, ये मैं नहीं, ये एक्ट जो आरटी एक्ट 2009 बना हुआ है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि 2 बार में सरकार कैसे भुगतान करेगी, बकायदा महीने भी उसके अंदर लिखे हुए हैं। और बजाय ये उस टाइम फ्रेम के, बाउंडेशन के, ये भुगतान करने के सालों बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी भुगतान नहीं। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो तुम भुगतान भी देते हो, इसमें भी तुम कितनी धांधलियां करते हो। स्कूल वालों को क्लेम बिल जनरेट करवाने के लिए, उसको ओके करवाने के लिए तुम लोगों को कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, ये भी बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मजबूर मत करो कि हम वो सारे चिट्ठे तुम्हारे खोल के तुम्हारे सामने रखते हुए। ये मैं उन अधिकारियों से बात कर रही हूं सरकार के, जो इस प्रकार की धांधली में लिप्त है। अतः पहले आप अपना घर सुधारें। आप देखिए किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्या आप हमारे यहाँ चेक करेंगे? आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भवन एक बार जर्जर व्यवस्था जो आप लोगों ने कर रखी है, उस पर तो एक बार देखिएगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप फैसिलिटीज की बात करते हैं। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती है क्योंकि वहां पर अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। आपके पास में बॉयज़ के अलग, जेंट्स के, गर्ल्स के अलग, ये शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, सरकारी स्कूलों में बिजली व्यवस्था नहीं है। आप पहले उसको सुचारू कर लीजिए साहब, अपने घर को दुरुस्त कर लीजिए, उसके बाद में आप दूसरे के घरों की तरफ झांके तो दैट वुड बी बेटर। हम आपका बकायदा पूरा साथ देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य भी यही है, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना, जो प्राइवेट स्कूलें अपने जी जान से कर रही है। लेकिन
आप कांच शीशे के लेके बैठे हो और दूसरों के घर पे पत्थर डालोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी डन। ऐसा नहीं होने देंगे। अतः ये प्राइवेट तमाम स्कूल राजस्थान की तरफ से आपको आगाह किया जाता है कि कृपया इस प्रकार के तुगलकी आदेश निकालने से पहले उनकी जांच कर लीजिए, उनको देख लीजिए वो सही है नहीं है। आपकी तरफ से जो काम होना था, जो कोर्ट ने, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आपको बाध्य किया है, क्या आपने उसको इम्प्लीमेंट किया? क्या आपने उसकी पालना करी? पहले वो सुनिश्चित करें, उसके बाद में आप हमारी तरफ आइएगा। आप और हम मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, लेकिन तानाशाह, दादागिरी और अफसरशाही कतई नहीं चलने देंगे। ये कान खोल के सुन लेना। अंत में सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि कोई भी जांच नहीं कराएं, एक साथ एक आवाज़ में आपको इसका प्रतिकार करना है। दूसरी बात, उक्त ज्ञापन बना के आपको कल तक दे दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में माननीय कलेक्टर महोदय को और डीओ को ये ज्ञापन देना है ताकि सरकार तक आपकी बात जाए। और इधर हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सीएम भजनलाल जी सर, इनसे टाइम ले लिया है। जल्द ज्ञापन देके इनको सूचित करा देंगे एंड विल ट्राई अ लेवल बेस्ट कि इस प्रकार के तुगलकी बेतुके फरमान को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।